हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। मैं अच्छी हूँ। और फिलहाल दोपहर का 2 बज रहा है और मैं ऑफिस से 1 बजे आने के बाद हम जा रहे हैं नौपड़ा। मतलब हम जहाँ रहते हैं वहाँ से लगभग 25-30 किलोमीटर की दूरी होगी। तो मेरी सिस्टर और मैं जा रहे हैं। छोटा मोटा काम होता है और जाते रहते हैं। और नौपड़ा हेडक्वार्टर है, एक डिस्ट्रिक्ट है। और ज़्यादातर लोग मुझे कमेंट में पूछते हैं कि आप कहाँ के हो, तो मैं बता दूं मैं स्टेट उड़ीसा के हूँ और नौपड़ा डिस्ट्रिक्ट मतलब नहीं जानते होगे, फिर भी बता दे रही हूँ। और ये पेट्रोल डाल रही हूँ। जहाँ हम रहते हैं वहाँ पेट्रोल टैंक नहीं है। लगभग वहाँ से मतलब 4-5 किलोमीटर की दूरी में है ये टैंक, तो डाल लेते हैं। वरना कभी कभार इमरजेंसी में जो बोतल वाला रास्ते में रखते हूँ उसी का ही मैं ऑयल डालती हूँ। और ज़्यादातर नौपड़ा जाने से टैंक फुल करके मैं चली आती हूँ। और मतलब दोपहर का टाइम था, धूप ऐसा इतना हैवी धूप थी कि रीतु पूरा गुस्सा हो रही थी। उस वो चिड़चिड़ाहट हो गई थी वो कि इतना धूप है। मैं इसको बार बार बोल रही थी कि हेलमेट पहन ले, तो वो मना कर रही थी। उसको हेलमेट पहनने का भी मतलब मूड नहीं है, नहीं पहनती है वो। तो मैं हेलमेट पहनी हूँ क्योंकि मैं 2 बार बहुत बड़ा बड़ा एक्सीडेंट हो चुके हूँ, तो हमेशा मैं अलर्ट रहती हूँ और पहनती रहती हूँ। और काफ़ी धूप है, आप देख सकते हो। मतलब पूरा इरिटेशन लग रही है। और काम होता है, फिर ऊपर से ड्यूटी तो मैनेज करके चलना होता है। तो ऐसे नहीं कि उठो और निकल पड़ो, बहुत सारा काम मैनेज करके जाना पड़ता है। ऑफिस संभालो और इधर अपना पर्सनल लाइफ भी। तो रास्ता देखो कितना सुंदर व्यू है। ऋतु चला रही है और मैं बैठी हूँ। और देखो क्या नज़ारा है, मतलब बादल, सो ब्यूटीफुल। तो गाड़ी मतलब हम अभी पश्चिम उड़ीसा की नुआखाई फेस्टिवल आने वाली है हमारी। तो मैं मेरे ससुराल जाती हूँ हर साल, हस्बैंड और मैं तो स्कूटी में ही जाते हैं। तो स्कूटी अपडेट करना ज़रूरी है। लगभग 500 किलोमीटर हो जाता है। जाओ 200 किलोमीटर, आओ 200 किलोमीटर, इधर उधर का होके। तो इंजन ऑयल चेंज करूँगी और पूरा अपडेट नोट वगैरह चेक कर दूंगी और टायर वगैरह जाएगा कि नहीं। तो आजकल गाड़ी ही सब कुछ होता है। गाड़ी गाड़ी को अपना पैर हाथ समझ लो। गाड़ी के बिना कुछ भी नहीं होता है। तो ये आई हूँ, ये दोनों भाई हैं। और ये गैरेज हमेशा खाली, ज़्यादातर खाली रहता है। और मुझे ऐसी जगह ही पसंद है। और वो दोनों के भाई के पास ही मैं ज़्यादातर मेरी स्कूटी का सब कुछ मतलब करती हूँ। और ये रहा हेडक्वार्टर नौपड़ा, एक डिस्ट्रिक्ट है और हेडक्वार्टर है। मतलब देख लो कितना बड़ा टाउन है, छोटा सा टाउन है। और आते हैं तो कुछ कुछ काम कर लेते हैं, कुछ कुछ शॉपिंग भी कर लेते हैं। और घर से निकलो ना तो यही हाल है। मुझे लगता है सबका कि मेरी, आई डोंट नो, बट कुछ कुछ काम मेरे तो निकल ही जाता है कहीं निकलूँ तो गाड़ी का तो अपडेट हो गया है, इंजन ऑयल भी चेंज कर दी और टियर वगैरह सब चेंज कर ली हूँ। हम आगे जा रहे हैं लगभग यहाँ से, और 10 किलोमीटर आगे खरिया रोड। और ये चश्मा जो मैं ऑर्डर दी थी अंकल को, वही मैं मतलब आज लेने आई हूँ। पहले 500 दी थी, अभी मैं दी 400, 900 पड़ा टोटल। तो चश्मा है, लैपटॉप वगैरह में देखती हूँ। और मोबाइल पे तो छोड़ो, मोबाइल को मुंह में घुस के ही रखी रहती हूँ, ऐसा समझ लो। तो आँख, मतलब आँख तो और नहीं रहेगा ऐसा लगता है, तो चश्मा ज़रूरी है। तो पहले मैं लोकल का एक ली थी, टूट गया। तो ये लेंस लगवा के मतलब दी थी अंकल को। हस्बैंड के लिए एक चश्मा ली दी थी 100 रुपए का, तो उनको पता चल गया, मुझे गाली दिए बहुत कि तुम मेरे लिए 100 का फुटपाथ वाला चश्मा लाए हो बोल के। बट मैं ऐसे ही काम चलाने के लिए उनको लेके दी थी। सिस्टर भी यहाँ से उसका लेंस लगवाई थी। तो काफ़ी अच्छी रिजल्ट है, अच्छी काम है। तो मैं यहीं से ही कुछ लेन देन करती हूँ। फिर देखो लाइफ में
खुशी देने वाला तो कोई है ही नहीं। पता नहीं किसकी लाइफ में होगा, मेरी लाइफ में नहीं है, तो हम दोनों बहन ही एंजॉय करते हैं। और सेल्फ लव है मेरे अंदर, कूट-कूट के भरा है, तो मैं खुद को बहुत प्यार करती हूँ और खुद को पैम्पर भी करती हूँ बीच-बीच में। और मेरी रियल स्किन देखो ऐसे डल है और झाइयाँ है, क्योंकि धूप में खड़ी हो के अच्छा खासा खराब हो गई है मेरी स्किन। और ऐसे ही नॉर्मली मैं उठ के चली जाती हूँ, नो मेकअप। कभी-कभार लिपस्टिक वगैरह लगा लेती हूँ, ऐसे ही हूँ मैं। तो हम ऑर्डर दिए हैं कॉफ़ी और रितु खाएगी ढोकला। मतलब फ़िलहाल 4 बज रहा था, तो मैं कुछ नहीं खाऊँगी बोली। ज़्यादातर मैं ऑयल वगैरह इग्नोर करती हूँ, तो रितु ढोकला खाएगी और मैं कॉफ़ी पीऊँगी। मन तो कोल्ड कॉफ़ी का था, बट खुद को थोड़ा रिफ्रेश करना था, तो ऐसे ही नॉर्मल कॉफ़ी पिएँगे। और ये गुप्ता रेस्टोरेंट है खरिया रोड का, हम जब भी आने से चले आते हैं, और कई बार तो मैं खुद को पार्टी दी हूँ, तो मैं अकेली आके खा पी के चली जाती हूँ। तो ये रहा, रितु खा रही है ढोकला और मैं पीऊँगी कॉफ़ी। देखो मतलब आज की डेट में ना, जहाँ भी देखो नेगेटिविटी इतना फैला हुआ है, सब एक दूसरे की चुगली करने में लगे हैं। और मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे ऐसे पार्टीज करना, घूमना फिरना, ये सब मैं अपने स्पेंड करती हूँ। और मैं किसी का भी इतना ज़्यादा नेगेटिव पे ध्यान नहीं देती हूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है पर्सनली। तो खुद को पैम्पर करो, खुद को पार्टी दो, सेल्फ लव, खुद को गिफ्ट दो यार, दूसरों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। और मैं तो पर्सनली उस टाइप का लड़की हूँ, तो ऐसे ही जब मन किया आके घूम फिर के मस्ती करके हम चले जाते हैं। तो देखो यहाँ खुशी का रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेने वाला नहीं है, खुद का खुशी का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को ही उठाना पड़ता है। इवन अपने हस्बैंड भी इस ये सब चीज़ का ध्यान नहीं देते हैं आजकल। और मैं किसी के ऊपर डिपेंड भी नहीं रहती, मुझे अच्छी नहीं लगती है। पापा ने मुझे इंडिपेंडेंट बनाया है। तो हम कॉफ़ी पिए, ढोकला खाए, फिर दोनों बहन नीचे उतरे और फिर हम आए हैं रिलायंस। और मेरी एक कैसे आदत है मैं आपको बताती हूँ। मैं ना जहाँ रहती हूँ, जहाँ कहीं भी, वो मार्केट में कभी शॉपिंग नहीं करती हूँ। मैं दूसरा दूसरा टाउन या फिर दूसरा शहर जाके शॉपिंग करती हूँ। पता नहीं मुझे अच्छी लगती है। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ कहीं रोड पे जाके खड़े होना, कहीं दुकान बाजार पे जाके इधर-उधर घूमना फिरना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। दूसरा मतलब हमारे उड़िया में एक दूर का पहाड़ सुंदर, उसी टाइप का, मतलब दूरा पहाड़ सुंदर बोलते हैं। बाहर के शॉपिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ से हम लेंगे, रितु तो बहुत सारा सामान ली, ऑयल वगैरह, बिस्किट, केक। और मैं यहाँ से लूँगी एक टमाटो सॉस और दूध, और कुछ-कुछ सामान मैं लूँगी, छोटा बड़ा। और रितु अपने लिए बहुत कुछ सारा सामान लिया। और यहाँ सिंदूर में एक ठो ली, कत्था कलर का, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। और क्या-क्या रितु ऐसे देख रही थी, डिब्बा वगैरह भी था, बट कितना डिब्बा वगैरह लेके वेस्ट करो, तो मैं कुछ नहीं ली। जो-जो ज़रूरी सामान है वो ली। मैं चाय पत्ती भी ली गोल्ड का, और डेट्स लिए, कुछ ऑफर में था, जो खजूर बोलते हैं, तो वो भी मैं ली। और कुछ इस तरह से यहाँ घूमते-घूमते ना 1 घंटा हो गया। फिर पता चला कि बाहर इतना बारिश, इतना बारिश, इतना बारिश कि हम यहाँ लगभग 2 घंटा ही फँस गए थे बारिश में। मतलब नहीं निकल पाए हम। कितने बजे? 6 बजे निकले और 7 बजे हम जहाँ रहते हैं वहाँ पहुँचे। और काफ़ी लेट हो गई और बारिश में ही स्कूटी चला के जाना पड़ा। तो मैं तो बहुत डरी हुई थी, क्योंकि 2 बार एक्सीडेंट हुई है मेरी। और ये देखो अभी बारिश स्टार्ट होने वाली है। काफ़ी लोग यहाँ आके मतलब खड़े हैं। और ऐसे ही खड़े होकर हमारा यहाँ 1 से डेढ़ घंटा हो गया। ऐसे ही बारिश हो रही थी, मैं खड़ी थी और शूट कर रही थी।
तो देखे 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 हम मतलब पूरा कंटिन्यूअसली हो रहा था, टोटली नहीं छूटा। तो 1.5 घंटे के बाद हम मैं बोली कि रितु चल मेरी बहन, और बारिश भी नहीं थमेगी और हमें जाते जाते रात हो जाएगी। फिर ओके बोले, हम भीग भीग के ना चले आए। और एक अजीब चीज हुआ कि हम जहाँ रहते हैं वहीं टोटली बारिश नहीं हो रही थी, धूप थी। तो जो हालत पूछो मत। वहां से आए तो बीच में पूरा एकदम ठंडी लगी हम लोगों को, और पूरा एकदम चिलचिला था, धूप था। मतलब शाम तक धूप नहीं था, लेकिन मौसम ऐसा था कि गर्मी था बहुत। एक बूंद भी बारिश नहीं थी। तो ऐसे कुछ हुआ और हम भीग भाग के चले आए। और धूप इतना था तो हम रेनकोट भी नहीं लिए थे। तो इस तरह से कुछ अजीब, मतलब अजीब नहीं लगे क्या? एक जगह से आप भीग के आओ और एक जगह पूरा गर्मी लग रही हो, और किसी को क्या एक्सप्लेनेशन दोगे? कोई कहने से भी बिलीव नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ जबरदस्त बारिश और वहाँ एक बूंद भी बारिश नहीं हो रही थी। और तुरंत ही होने लगा 5 बजे के आसपास। और ऐसे ही हम खड़े थे 1 घंटे तक एक साइड में, और बैठने के लिए भी कुछ नहीं था यहाँ पे। पता नहीं मौलवी क्यों ऐसा करते हैं यार, कुछ बैठने की भी मोबाइल व्यवस्था बंद नहीं कर, बिजली करते। मारो। हम ऐसे ही उल्लू की तरह खड़े हो के थे, मतलब 1 घंटे लगभग। और मैं बीच में गई थी खाने के लिए। बारिश में कौन आइसक्रीम खाए? वैसे भी मैं ये सब आजकल नहीं खाती हूँ। और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पहले पीती थी, आजकल मैं नहीं पीती हूँ। और कुछ इस तरह से मतलब कल दिन का दी एंड हो गया। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग की है। तो इलायची, काली मिर्च और अदरक ली हूँ, कूट के चाय बनाऊंगी, जो कि मेरी फर्स्ट ड्रिंक होती है, रेड टी। और मेरी लो बीपी हुई है, ऐसे ही सर चकरा रहा है मेरी। और एक रागी का हलवा शेयर करने वाली हूँ। घी ली हूँ मैं। रागी का हलवा लेडीज लोगों को लेना चाहिए, बच्चे लोगों को भी। इसमें कैल्शियम बहुत होती है। लेडीज लोगों को पता होगा आफ्टर 30 के बाद कैल्शियम कम होने लगती है। तो नॉनवेज में नहीं खाती हूँ, तो ये सब लेना चाहिए प्रेगनेंसी के बाद भी। तो रागी ली हूँ, और अपने हिसाब से रागी आप ले सकते हो। मैं 2 बाउल ली हूँ। इसको थोड़ा भून लूंगी, मतलब कलर चेंज होने तक। मतलब पूरा ब्लैक नहीं करना है, हाई फ्लेम में 3 से 4 मिनट तक, वो भी कंटिन्यू चला के भूनना है। और रागी हमारे हेल्थ के लिए तो काफ़ी बेनिफिट है, मतलब जो खाएगा उसे पता चल जाएगा। फिर इसमें पानी डाल दी हूँ मैं, और इसमें डालूंगी शुगर और नमक। अब गुड़ भी डाल सकते हो, मैं शुगर ऐड कर रही हूँ। और बस क्या, इसको चलाते रहना है। और गाढ़ा अपने हिसाब से कर सकते हो, और इलायची पाउडर भी डाल सकते हो, ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो। मैं नहीं डाल रही हूँ, मुझे इतना अच्छी नहीं लगती है, ऐसे ही मैं बनाती हूँ। और ऐसे चलाते रहना है, नहीं तो नीचे लग जाएगा, गुठली गुठली हो जाएगा। और ये ना 3-4 मिनट में ही पूरा गाढ़ा हो जाता है। तो काफ़ी हेल्दी है। समर्स में तो कंपलसरी लेना चाहिए। पेट को बहुत ठंडा रखती है ये, पूरा एकदम कूल। इतना गर्मी आपको नहीं लगेगा। और स्टेमिना बहुत है। एक गिलास पी के जाओ ना, 1-2 बजे तक कुछ नहीं होगा। तो ये बना ली हूँ। और शुगर पेशेंट को भी दे सकते हो, इसके जगह नमक डाल सकते हो आप। ऐसा नहीं है कि गुड़ ही देना है। पहले ज़माने के लोग तो नमक दे के बनाते थे इसको। और ये देखो बन के रेडी हो चुका है। मैं इतना ही गाढ़ा रखूँगी, और ठंडा होने के बाद सर्व कर दूँगी। तो ये रहा मेरा रागी का हलवा, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है, ख़ास करके लेडीज़ लोगों के लिए। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं तो बनाती ही हूँ, मतलब महीनों में 2-3 बार। तो इसको इतना गाढ़ा करके रख दूँगी, और गैस मैं अभी बंद कर दूँगी। और फाइनली इतना गाढ़ा रहेगा। और मेरी रागी का हलवा बन के रेडी हो चुकी है।
और रागी को मैं पहले इतना इम्पोर्टेंस नहीं देती थी, जब से सदगुरु का वीडियोस वगैरह में देखी हूँ, रागी का गुण के बारे में मुझे पता चली, तो मैं ये लेती हूँ महीने में 3-4 बार, जो कि औरत के लिए काफ़ी अच्छी बेनिफिट्स है। और मैं तो नॉनवेज कम खाती हूँ, मेरे लिए तो ज़रूरी है। तो ये मैं बना चुकी हूँ और इसको ठंडे होने तक रख दूँगी। बस पेशेंस होना चाहिए इसको चलाने के लिए, थोड़ा मतलब चलाना होता है ज़्यादा, बाकी इतना और कुछ तामझाम नहीं है ये। और इस सोयाबीन ली हूँ 5 रुपए का जो आता है। एक सिंपल सा सोयाबीन का सब्जी मैं बना लूँगी। इसको पानी में ऐसे भिगो के रख रही हूँ और इसमें मैं आलू ऐड करूँगी, छोटा छोटा करके कटिंग करूँगी आलू। तो सोयाबीन और आलू की एक सब्जी शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। और आलू को ऐसे मैं कटिंग कर ली हूँ छोटा छोटा करके। सिंपल सा सब्जी है, अगर जल्दी खा के जाना हो तो बना के खा के जाइएगा। तो इसको ऐसे कटिंग कर ली हूँ। और प्याज कटिंग की हूँ, लहसुन कटिंग की हूँ, अदरक कूट के डालूंगी। पहले तो मैं यहाँ ऑयल दे दूंगी। अब घी दे सकते हो, मस्टर्ड ऑयल भी ऐड कर सकते हो, मैं पीनट्स ऑयल डाली हूँ। फिर इसके बाद इसमें मैं थोड़ा राई ऐड करूंगी, जीरा भी ऐड कर सकते हो। फिर इसमें कुटा हुआ अदरक डाल दूंगी। फिर इसमें ब्लैक पेपर मुझे काफ़ी टेस्टी लगती है मेरे सब्जी में ब्लैक पेपर। फिर इसमें लहसुन प्याज डाल दी हूँ, उसको कलर चेंज होने तक भून लूँगी, ब्राउन होने तक। फिर इसके बाद सारे मसाले डाल दी हूँ, हल्दी मिर्च धनिया पाउडर गरम मसाला, और अच्छे से मिला ली हूँ और पानी ऐड करके 2 सीटी आने तक चढ़ा दूँगी। सिंपल सा सब्जी है, झटपट बना के खा के ऑफिस जा सकते हो। और ये देखो रागी का हलवा बन चुका है, मैं दीदी को दे दी, हस्बैंड को दे दी, काफ़ी पसंद किए, काफ़ी स्मूदी है। अब मतलब एजेड लोगों को भी दे सकते हो, बूढ़े लोगों को जिनका डाइजेस्ट कम होता है, दांत नहीं होता है, उनके लिए तो काफ़ी अच्छी है। तो ये सर्व कर दी और बहुत ही टेस्टी थी। और स्मूथ तो पूछो मत, देखो कितना स्मूदी है ये। और मैं हमेशा खुश रहने की ट्राई करती हूँ, ऐसा नहीं कि उदास। नहा धो के गाना गा रही हूँ और कूलर के सामने बैठी हूँ, और मैं हमेशा ऐसे ही रहती हूँ, मतलब खुद को पैम्पेयर करती रहती हूँ, मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। और खुशी ही रहना लाइफ है। फिर मैं आज खा के जाऊंगी और डायरेक्ट राइस खाऊंगी, ना राइस और सोयाबीन आलू की सब्जी। और ये खाना ना मुझे काफ़ी काम आया। मैं आज 3 बजे तक ड्यूटी की, और ऐसा ड्यूटी कि बैठना नहीं, मतलब 10 बजे गई थी तो 2:30 तक ऐसे ही मैं खड़ी थी, कुछ ऐसी ड्यूटी हमारी होता है। तो काफ़ी काम आया रागी का हलवा, राइस, और ये खा के गई थी, तो मैं 2 बजे तक आराम से ड्यूटी कर पाई, इतना कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। और आज मैं ऐसे डायरेक्ट राइस और ये सब्जी खा के जा रही हूँ ड्यूटी। कभी कभी मैं ऐसे राइस खा के भी चली जाती हूँ। तो ये रहा मेरी आलू एंड सोयाबीन की सब्जी, काफ़ी अच्छी लगती है। मेरी एक दोस्त बनाती थी, मैं उसी से सीखी हूँ। और इसमें गरम मसाला कंपलसरी देना होता है, गरम मसाले के बिना ये सब्जी इतना अच्छी नहीं लगती है। मेरी एक बिहारी फ्रेंड्स थी, तो वो बना के मुझे देती थी, उन्हीं से मैं सीखी हूँ। तो ये देखो मेरी थाली बन के रेडी हो चुकी है।
वाइट राइस में बनाई थी अपने लिए और सोयाबीन की सब्जी। काफ़ी टेस्टी लगी मुझे। और जितने भी दोस्त आते हैं कुछ कुछ सिखा के जाते हैं। मेरी फ्रेंड थी तो ये मैं उसी से सीखी हूँ, अब नहीं रहे, हम बिछड़ गए हैं। तो छोटी सी ब्लॉग थी, कैसे लगी कमेंट में बताना। अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और मैं आई हूँ यहाँ स्कूल, एक स्कूल है ये, कुछ काम थी मेरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अब तब तक मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा एंड स्वस्थ रहिएगा। तब तक बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। कुछ सीन थी तो मैं शूट कर ली, मुझे काफ़ी अच्छी लगी तो, और शॉर्ट्स भी मैं डाली हूँ।